नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम जो है अपादान कारक के बारे में जो शेष बचे हुए सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें जो पहला सूत्र है वह जो बचे हुए सूत्र है उनमें यह है दूसरा भू प्रभव एक सूत्र है। इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। भू धातु के कर्ता अर्थात उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। भू प्रभव अर्थात भू धातु के कर्ता अर्थात उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा के निकलने का जो प्रथम उत्पत्ति स्थान है हिमालय है, तो हिमालय की अपादान कारक संज्ञा होगी और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हिमालयात गंगा प्रभवती, तो गंगा का जो प्रथम उत्पत्ति स्थान है हिमालय, इसकी अपादान कारक संज्ञा होकर हिमालय में पंचमी विभक्ति हुई। दूसरा जो उदाहरण है वृक्षात पत्राणि प्रभवन्ति, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, तो यहाँ पर जो पत्तों का प्रथम उत्पत्ति स्थान वृक्ष है इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। भू प्रभव यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है जो बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है पंचमी विभक्ति की से। अगला जो सूत्र है वह है पंचमी विभक्ति। अगला सूत्र है वह है पंचमी विभक्ति। तरप और ईशून प्रत्यांत शब्दों से जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसमें विशेष बात क्या है कि दो वस्तुओं का भेद किया जाता है और इसमें प्रत्यय लगते हैं तरप और ईशून प्रत्यांत शब्दों से जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मथुरा पाटलिपुत्र के भ्याढ्यतरा, मथुरा वाले पटना वालों से अधिक धनी हैं। अर्थात यहाँ पे मथुरा वाले और पाटलिपुत्र वाले दोनों में क्या हो रहा है, जो है तुलनात्मक भेद हो रहा है। कौन श्रेष्ठ है? मथुरा वाले पटना वालों से आढ्यतर है, धनी हैं, तो यहाँ पे पटना वाले इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा अपादान कारकों के इसमें। तो माथुर है पाटलिपुत्र के बे आढ्यतरा, मथुरा वाले पटना वालों से अधिक धनी हैं। इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है वर्धनाद रक्षणम श्रेय, बढ़ने से रक्षण श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे रक्षण जो है रक्षण किससे श्रेष्ठ है? बढ़ने से, तो यहाँ पे वर्धनात् में अपादान कारकों की पंचमी विभक्ति हुई। माता गुरुतरा भूमि, माता पृथ्वी से गुरुतर है, श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे गुरु भूमि में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। खात उच्चतर पिता, खात आकाश उच्चतर, आकाश से पिता उच्चतर है। किससे उच्चतर है? खात से। कौन उच्चतर है? पिता। तो यहाँ खात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। खात आकाश को कहा गया है, तो आकाश से पिता उच्चतर है, तो खात उच्चतर है पिता। इस प्रकार यह पंचमी विभक्ति ही सूत्र संपन्न हुआ। तरप और ईशून प्रत्यांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तुलनात्मक दो चीज़ों का तुलनात्मक भेद किया जाता है, तो यह सूत्र इसी संपन्न हुआ। अगला जो सूत्र है अकर्तृ ऋणे, अर्थात जो ऋणकर्ता से भिन्न किसी का हेतु होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। शतात बद्ध, 100 रुपये के कारण बंधा, और अतिदानात बलिर्बद्ध, अत्यधिक दान करने से बलि बंध गया। तो ऋणकर्ता से भिन्न किसी का हेतु होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो शतात में पंचमी विभक्ति की, इसी प्रकार अतिदानात दान शब्द में जो है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। कौन से सूत्र से? अकर्तृ ऋणे पंचमी, इस सूत्र से। अगला जो सूत्र है वह है पंचम्यांग परिभि। इसके अंतर्गत इसी सूत्र में छिपा हुआ है इसका अर्थ पंचम्य आंग परिभि, अप आंग, पंचम्यापांग परिभि, अर्थात अप आंग और परि इन कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात यहाँ पे आमुक्ते संसार, उदाहरण से समझ रहे हैं अपन। आमुक्ते संसार, मुक्ति पर्यंत संसार है। अपरितोषाद विदुषाम, विद्वानों के संतोष पर्यंत। कैलासात वनानि, कैलाश पर्यंत वन हैं। अपहरे जगतः, भगवान को छोड़कर जगत है। तो यहाँ पे
क्रम से अप आंग और परी इन कर्म प्रवचनीय संज्ञक का योग होने से यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आ गया आ मुक्ते, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आ परी आंग परी आ गया, तो अपरितोषाद विदुषामी अभिज्ञान शकुंतलम की सूक्ति है विद्वानों के संतोष पर्यंत। अकेलाशात बनानी, अकेलाशात इस सब में आ गया, इसलिए अप आंग आंग आया, इसमें गय की संज्ञा होकर तस्लोप से लोप जाता है। अकेलाशात बनानी, तो कैलाश पर्यंत वन है, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अपहरे जगत, अप का प्रयोग होने की वजह से हरे में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो पंचम्य अप आंग परि भी इन अप आंग और परि इन कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला जो सूत्र है वह है ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च। ल्यप या त्वा प्रत्यांत धातु के प्रकट न होने पर, अर्थात उसका अर्थ ही प्रकट होने पर उसके कर्म और आधार में पंचमी विभक्ति होगी। कर्म में भी होगी और उसके कर्म और आधार दोनों विभक्तियां होगी। तो कर्म में प्रसादात प्रेक्षते, अर्थात प्रसाद मारूह्य प्रेक्षते, महल पर चढ़ करके देखता है। यहाँ पे कर के अर्थ प्रकट हो रहा है, जो कि त्वा प्रत्यय या प्र उपसर्ग लगने से ल्यप प्रत्यांत युक्त है ये, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ आरूह्य का कर्म प्रसाद है, अतः यह इस नियम से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ल्यप लोपे, ल्यप या त्वा प्रत्यांत धातु के प्रकट न होने पर भी उसका अर्थ अगर प्रकट हो रहा है तो उसके कर्म और आधार में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रसादादात प्रेक्षते, प्रसादात या पंचमी विभक्ति है प्रसादात, यहाँ पे जो है थोड़ा करेक्शन कर लेना, प्रसादाद है यहाँ पे, प्रसाद की जगह प्रसादाद है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, मेरे से यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। तो प्रसादाद प्रेक्षते अर्थात प्रसादम आरूह्य प्रेक्षते, महल पर चढ़ कर के देखता है। यहाँ आरूह्य का कर्म प्रसाद है और अतः इस नियम से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार जो दूसरा है, जो इसका उदाहरण है, ये है आसनात प्रेक्षते, आसन पर बैठ करके देखता है। आसनात प्रेक्षते, आसन पर बैठ करके देखता है, तो यहाँ पे पहले आ गया आसने उपविश्य प्रेक्षते, आसने उपविश्य प्रेक्षते, आसन पर बैठकर देखता है। ससुरात जिह्वेति, ससुर को देख कर लजाती है। ससुरम वीक्ष्य जिह्वेति, यहाँ पे करके और ल्यप प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला जो सूत्र है वह है अंतर्धो येन आदर्शनम इच्छति, अंतर्धो येन आदर्शनम इच्छन्ति, अर्थात जिससे छिपना या अपने आप को छिपाना चाहती है, आदर्शनम चाहती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी सूत्र में देखिए येन आदर्शनम इच्छति, येन जिससे, ओट अंतर्धो यानी ओठ, ये जिससे आदर्शनम इच्छति चाहती है, छिपना या छिपाना अर्थ की धातुओं के योग में जिससे अपने आप को छिपाना चाहती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे है मातु नीलयते कृष्ण है, जो माता कृष्ण से छिपती है। कृष्ण मातु नीलयते कृष्ण, कृष्ण जो है मातु से क्या है, छिपना चाहता है, छिप रहा है, छिपता है। कृष्ण छिप रहा है किससे, माता से। मातु नीलेत किससे छिप रहा है, माता से, तो मातु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार आख्यातोपयोगी नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना अर्थ में पढ़ाने वाले शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना अर्थ में पढ़ाने वाले शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है। उपाध्यायात अदिति, उपाध्याय से पढ़ता है, किससे पढ़ता है, उपाध्याय से। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना अर्थ में पढ़ाने वाले शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है। उपाध्यायाद अदिति, उपाध्याय से पढ़ता है। शिक्षकात व्याकरणम पढ़ती, शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है।
जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या ग्रहण नहीं की जाती वहाँ पर पंचमी विभक्ति न होकर के षष्ठी विभक्ति होती है। ये एक नोट है, इसका आप कृपया ध्यान रखें कि नियम पूर्वक अगर कंटिन्यूटी में विद्या ग्रहण नहीं की जाती तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति न होकर के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा को सुनता है। तो इस प्रकार ये सूत्र पूरा हुआ। जो शेष बचा हुआ सूत्र है वह है जनि कर्तुः प्रकृति ही। ये भी बहुत सी बार परीक्षा में इसको भी पूछा गया है। जनि कर्तुः प्रकृति, जन उत्पन्न होना धातु के कर्ता के हेतु में अपादान कारक होता है। जन उत्पन्न होना धातु के कर्ता के हेतु में अपादान कारक होता है। जैसे कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध उत्पन्न होने का हेतु क्या है? काम है। अर्थात अभिजायते यहाँ पे जन धातु का जो हेतु है, जन उत्पन्न होना धातु के कर्ता के हेतु में, हेतु कौन है? काम है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे क्रोध का हेतु कारण काम है, अतः उसकी अपादान संज्ञा हुई। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण हैं वह है ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते, अर्थात ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। मुखाद अग्निर्जायते, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार जो यहाँ पे जन उत्पन्न होना धातु की जो कर्ता का हेतु मुख है, इसमें अपादान कारक होकर पंचमी विभक्ति ही। इसी प्रकार प्रजा प्रजायन्ते में जो प्रजायन्ते प्रजा जन धातु से इसका जो हेतु है वह ब्रह्मा है, इसलिए इसमें ब्रह्मण पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार यह अपादान कारक जो है इसके सूत्र हुए। कुछ सूत्र इसके शेष बाकी है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।